गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको बता दूं कि जो टॉपर वेरिफिकेशन से लेकर के पूरे कहानी में आज बताने जा रहा हूँ। बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है खास करके वो कल जारी हुआ है, बिहार बोर्ड 12 का रिजल्ट। तो उसमें निष्ठा आर्ट्स का क्या दबदबा लाया। तो हर साल की तरह इस बार भी निष्ठा आर्ट्स का जो दबदबा है खास करके आर्ट्स फील्ड में वो बेहतरीन तरीके से रहा है। ठीक है, इस बार जो मैं बता दूं, मेरे बच्चे का जो हाईएस्ट नंबर आया 460 नंबर आया। ठीक है, जो टॉपर वेरिफिकेशन में गया था, ये बच्चे फिलहाल अभी घर पे है। तो जैसे ही बच्चे आएंगे आपको 30 मार्च तक, ठीक है, टोटल वीडियो मेरे बच्चे का आपको एक के बाद एक आपको अपलोड निष्ठा आर्ट्स चैनल पे हो जाएगा। तो जो बच्चे आर्ट्स का तैयारी करना चाहते हो और अच्छे तरीके से जेन्युइन तरीके से आर्ट्स का तैयारी करना चाहते हो तो आप निष्ठा आर्ट्स में जुड़ सकते हो। तो मेरे यहाँ जो सबसे हाईएस्ट नंबर इस बार का जो नंबर आया है वो पायल कुमारी का आया है, जो टॉपर वेरिफिकेशन में गया था। इस वीडियो के जस्ट नीचे में आप जाओगे तो ये वीडियो अपलोड है, या इस वीडियो में मैं लिंक शेयर कर दूंगा टॉपर वेरिफिकेशन का, पायल कुमारी का। और अभी जो बच्चे पटना में अवेलेबल है, जिसका जो नंबर आया है, उनके साथ में इंटरव्यू अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं छोटी के साथ पूरा बात करेंगे निष्ठा आर्ट्स में इसका क्या जर्नी रहा। ठीक है, और बाकी सभी बच्चे का वीडियो जैसे जैसे वो हमसे मिलते आते रहेंगे मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो हाईएस्ट निष्ठा आर्ट्स का जो नंबर आया 460 आया है। पिछले साल भी हाईएस्ट 460 था। तो हर साल जो मेरा जो नंबर है वो फिलहाल बरकरार रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इस बार कोई ऐसा बच्चा हो जो टॉपर बनकर दिखाए, और मैं इसके लिए पूरा मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूँ, बेहतरीन तरीके से दुनिया के बेहतरीन नोट्स हो या कुछ भी हो, मैं बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। हर सब्जेक्ट्स का बाईलिंगुअल फॉर्म में यहाँ पे नोट्स दिया जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मैं बच्चों के साथ साथ यही नहीं, मेरे बच्चे इतने नंबर क्यों लेकर आते हैं, इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि हम बच्चों के यहाँ पे जेन्युइन हर कुछ हर चैप्टर को एक पेज में मैं पढ़ाना सिखाता हूँ। ठीक है, जो 24 पेज का चैप्टर है, 30 पेज का चैप्टर, उसको स्मार्ट नोट्स कैसे बनाए वो एक पेज में बनाना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हर बच्चे जो क्या पूरे निष्ठा आर्ट्स में बच्चों का जर्नी क्या है, ये टोटल वीडियो आता रहेगा। आज एक बच्ची आई है तो मैं इसका वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी हर बच्चों का अब वीडियो अपलोड होता रहेगा। और मार्कशीट भी जो है, स्कोर कार्ड बच्चों का मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आप निष्ठा आर्ट्स के जो इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हो, और निष्ठा आर्ट्स का अपना क्या बोलते हैं ये जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे भी आप आकर बच्चों का सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। छोटी, तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और आप किस कॉलेज में पढ़ते थे, ये बताना है, और निष्ठा आर्ट्स में कैसे जुड़े और टोटल आपका कितना नंबर आया। मेरा नाम लावण्या कश्यप है और मेरा जो कॉलेज है वो पटना में ही है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। मेरा जो नंबर है इंटर में जो 12th का एग्जाम दिए थे उसमें 442 है। हाँ, तो छोटी का इस बार जो नंबर आया है 442 नंबर आया है आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में। ठीक है, और बाकी पूरा जर्नी बताओ। मेरा 11th 12th दोनों निष्ठा आर्ट्स से हुआ है, और जितने भी जो भी सब्जेक्ट है मेरा पॉलिटी, हिस्ट्री और जो सोशियोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी या सोशियोलॉजी, वो सभी अच्छे से रिकवर हुआ है। सिर्फ 12th नहीं, 11th के साथ, क्योंकि जो पॉलिटी का जो एग्जाम होता है 12th में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, जो कि 11th का चैप्टर, जो कि 11th का बुक है। तो उसको दोबारा से रिकॉल करवाना ये सब सर ही करवाए थे, क्योंकि लास्ट में 12th का सिलेबस खत्म होने के बाद जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर रिवाइज करवाना होता है। और मेरा जो भी मार्क्स आया है वो सर के कारण ही आया, क्योंकि हम 11th 12th सिर्फ हम यहीं पर पढ़े। निष्ठा आर्ट्स में कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं, कोई गूगल से भी सर्च नहीं, जो भी क्वेश्चन होता था सर से ही पूछना होता था। तो आपने जब क्लास 11th में जब आपने सोचा होगा कि मैं ह्यूमैनिटी, जो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो सोचते हैं मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लो, और आपको देखकर मुझे ऐसा लगा जब आप यहाँ पढ़ने आए थे तो लगा कि नहीं यार आप लोग तेज बच्चे हो, साइंस की ओर जाते हैं, मतलब साइंस लेना, या समाज के लोग तो बोला भी होगा या पापा पेरेंट्स बोले होंगे साइंस लेना चाहिए, तो आपने आर्ट्स लिया, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे एक ही कारण था, क्योंकि हमको अंडर 10th में जो मेरा सिविक्स या सोशल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब मेरा साइंस जो भी सब्जेक्ट था वो सब अच्छा था, पर जो मेरा इंटरेस्ट था पढ़ने में, हमको जो मज़ा आता था, जो हम बिना बोर हुए 24 घंटा पढ़ सकते हैं, वो सोशल साइंस था। इसलिए हम आर्ट्स चुने। और पेरेंट्स भी बोले और बहुत लोग भी बोले कि साइंस चुनो, इसमें बहुत सारा स्ट्रीम है, मतलब फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। पर हमको ये अच्छा लगता था पढ़ना, क्योंकि हमको पता था कि हम साइंस लेंगे तो फिर हम बीच में कहीं लटक जाएंगे। हमको पता था कि हम ये अच्छा लगता है तो इसमें कुछ ना कुछ से कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। ओके, तो ये बताओ कि जब आपने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लिया, ठीक है, तो आपने कोचिंग के बारे में सोचा होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँ तो आजकल जो ह्यूमैनिटीज़ में खास करके पूरे
ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई खास करके गवर्नमेंट स्कूल में आजकल हो नहीं रहा है और बच्चे अगर कॉलेज जा भी रहे तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ को कोई पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है? अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है कॉलेज, जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी है वहाँ भी ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है। तो फिर आपने सोचा होगा कि चलो मुझे कोचिंग करना है या कोचिंग लेना है आर्ट्स में, तो आपने बहुत सारे कोचिंग ढूँढा होगा, कैसे निष्ठा आर्ट्स पहुँचे आप? तो मेरे लिए तो बहुत ईज़ी था क्योंकि मेरे से जो बड़ी बहन थी वो सर से पढ़ चुकी थी और हम उन्हीं के थ्रू यहाँ पर अपना एडमिशन लिए थे। तो अच्छ ये पता था कि पढ़ाई अच्छा होगा तो फिर हमको इतना कोचिंग खोजने में टेंशन नहीं हुआ कि कहाँ जाएँ या फिर हम बहुत सारा कोचिंग भी ढूँढ रखे, ऐसा कुछ नहीं था। हम डायरेक्ट यहीं पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए ही आए थे क्योंकि पता था कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होगा। ओके, तो आपकी दीदी पढ़ चुकी थी तो उसने पूरा फीडबैक दे दिया था कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है। और सपोज़ करो जिनकी दी जो बच्चे अगर मान लो कि आपकी दीदी नहीं पढ़ी होती तो आप भी कहीं और भटक रहे होते, शायद मेबी हाँ। ऐसा हो सकता था, ठीक है। चलो आप ये बताओ कि निष्ठा आर्ट्स में ख़ास करके जो पढ़ाई होता है, ठीक है, वो किस तरीके से होते हैं और आपको आपके लिए कितना वो किस तरीके से कांसेप्ट को ह्यूमैनिटीज़ में दिया जाता है या सिंपल रटा दिया जाता है, क्या होता है आप बता सकते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो भी चीज़ है या फिर आर्टिकल है उसको एकदम रटा दिया जाता है कि ये इसमें इतना है कि इस आर्टिकल में ये बात कहा गया है। यहाँ जो पढ़ाई होता है वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप पॉलिटी की बात करें या फिर हिस्ट्री की, तो उससे आपका एक चैप्टर फिनिश तो होता ही है, उसके साथ साथ एक ब्रॉड कंसेप्शन मिलता है हम लोग को, या फिर जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसे कुछ ना कुछ एक लेसन भी मिल जाता है उसके उसके थ्रू कि हिस्ट्री में जो भी हुआ कि अभी उससे रिलेटेड क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, या जो जितने भी जो पॉलिटिक्स में हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। यही नहीं कि ये अगर कोई आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं पॉलिटी में तो वही एक सही हो सकता है। पॉलिटी में बहुत सारे आइडियोलॉजी हो सकते हैं, हम किसी भी एक पर एकदम किसी को एक आइडियोलॉजी को लेकर नहीं चल सकते कि एकदम वही सही हो सकता है। बहुत सारे आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी जहाँ तक सही है हम लोग उसको वहीं तक सही मानते हैं, वो बाद में गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे पूरी आइडियोलॉजिकल चीज़ें सिखाए जाते हैं, पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सिखाया जाता है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ कि मेरा जो मैं 5 या लगभग मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब तो ये 7 साल पूरने वाला है सब कुछ ही सालों में, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं बच्चों में ख़ास करके ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों मैंने एक चीज़ जो नहीं होता था पटना में, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ शुरू किया था वो था आंसर राइटिंग। तो मैं बच्चों को जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मैं आंसर राइटिंग लिखवाना मैं पहले ही से कहता नहीं बाबू तुम लिख कर लाओ, ठीक है। तो आंसर राइटिंग किस तरीके से एक बच्चा के लाइफ में चेंजिंग लाता है थिंकिंग लेवल पे। एक तो है कि नंबर जो आना है वो आएगा, ठीक है, लेकिन थिंकिंग लेवल पे आंसर राइटिंग किस तरीके से चेंजिंग लेकर आता है? आंसर राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आंसर राइटिंग करने से हम लोग का जो फ्लो होता है लिखने का, अगर कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मिल गया लिखने के लिए तो उस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें। हुँ, वो हुँ। वो हैबिट बन जाता है कि हमको ये पता है तो उसका पहले बेसिक लिखना है, फिर उसके बारे में कुछ बताना है, फिर उसका एंड कंक्लूजन क्या लिखना है वो हमको पता चल जाता है ये आंसर राइटिंग से। आंसर राइटिंग का बहुत सारा फ़ायदा है क्योंकि राइटिंग स्किल भी बढ़ता है, बहुत सारे वर्ड जो होते हैं हम आंसर लिखने के लिए बहुत सारे वर्ड भी ढूँढते हैं, बुक पढ़ते हैं सबसे मेन बात। तो बुक पढ़ने के थ्रू जो बहुत सारा वर्ड हम लोग को मिलता है, उसका बहुत सारा मीनिंग मिलता है, जो हमेशा हम लोग को काम आते रहता है। और जो राइटिंग हम लोग करते हैं आंसर राइटिंग, उसका एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम लास्ट में बस आंसर राइटिंग के और मेरा आंसर हम बहुत पहले ही लिख के बैठ रहे थे क्योंकि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लिखने का। ओके, तो आंसर राइटिंग कहीं न कहीं थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है। चलो आगे जो है आप तो जो बच्चे पढ़ना चाहें निष्ठा आर्ट्स में, उसको क्या मैसेज देना चाहते हो? बिल्कुल पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर सच में आर्ट्स पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो यहाँ पर हर कुछ मिलेगा, एक ऐसा ऐसा बुकलेट मिलेगा जो हर काम आएगा। हम जितना ऑब्जेक्टिव बनाते थे तो हम बोलते थे अच्छा हुआ कि मेरे पास निष्ठा का बुकलेट है क्योंकि उसमें हर एक लाइन बाय लाइन मेरा जो ऑब्जेक्टिव बना है, वो हर एक लाइन बाय लाइन वो बुकलेट में तो मिल ही जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटी जितना बना है बस नोट्स ही पढ़े हैं और आंसर राइटिंग किए हैं। ओके, तो ये बताओ कि ये तो सही है, ठीक है। साथ-साथ ये बताओ कि निष्ठा आर्ट्स में एनवायरनमेंट कैसा होता है? मतलब कि यहाँ का कैसा माहौल होता है? जी, बहुत ही इको फ्रेंडली है, बहुत ही फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको नहीं बताया जाएगा। अगर वो डाउट भी है क्वेश्चन में तो वो आपको कल बताया जाएगा पर वो अच्छे से बताया जाएगा। बहुत यहाँ के जो स्टूडेंट, टीचर वो सब फ्रेंडली है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को एकदम अलग एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जो भी बच्चे आते हैं उन सब से हम अच्छे से बात करते हैं, एक
जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही फ्री इन्वायरमेंट है, और ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ने से जो थिंकिंग लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें किसी क्वेश्चन पूछने का हेजिटेशन नहीं होता है, वो बिल्कुल ही मिट जाता है, और कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है, वो अलग है। ओके तो मैं आपको बता दूं सिर्फ बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ाता ही नहीं हूँ, इवन बच्चों को बहुत सारे चीज़ें मैं ह्यूमैनिटीज़ में खास करके वीडियोस वगैरह बच्चों को मैं डालता भी रहता हूँ, और इनको बहुत सारे कंटेंट हो या जो भी कुछ हो, टॉपिक रिलेटेड हो, कंसेप्ट से रिलेटेड हो, हर चीज़ में बच्चों को यहाँ पे सिखाता हूँ और बेहतरीन तरीके से बच्चों से सिखाता हूँ, जिससे आगे चलकर मेरे बहुत सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैं आपको सिंपल बता दूँ, चाहे वो DU हो, चाहे वो BHU हो, चाहे BA+BEd कोर्स के लिए जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहाँ से जो बच्चे का फीडबैक आता है कि सर नहीं आपका पढ़ाया हुआ चीज़ें अभी तक काम आ रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इसीलिए मैं बच्चों को जब भी मैं अपने संस्थान में पढ़ाता हूँ तो रात दिन में और कुछ न कुछ इसमें नए नए चीज़ें, थॉट, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता हूँ। इवन मैं बता दूँ बच्चों को मैं अभी से ही यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, किसी भी चैप्टर से जो इजी सवाल होता है लेकिन इसका सभी आंसर लगता है कि नहीं, इसका सभी जो ऑप्शन है वो हो सकता है, ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन मैं बच्चों को क्लास 11th में ही पॉलिटी में सॉल्व कराता हूँ। इन लोगों को भी मैं सॉल्व करवाता था, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बहुत अच्छा था, क्योंकि जब हम यूपीएससी का ऐसे प्रीलिम्स को क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि ये कितना हार्ड होगा, ये प्रीलिम्स में पूछा गया यूपीएससी के, पर हम उसी नोट्स को पढ़ के, वही चैप्टर पढ़ के जब हम वो क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत इजी लगता है, फिर लगता है कि यूपीएससी में उतना डर नहीं लगता क्वेश्चन देख कर कि अरे ये तो यूपीएससी का है तो बनेगा नहीं, उसको एक बार होता है ना कि इच्छा आ जाता है कि ये क्वेश्चन पढ़ के देखते क्या पता ये मेरे वो 11th के चैप्टर से हो और ये हमसे बन जाए, तो वो फिर बनाने में मजा आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हमसे यूपीएससी का क्वेश्चन बन रहा है। ओके तो ये छोटी है और आई थिंक कि आपने इनका पूरा ये सुना, 2 साल ये जर्नी पूरा मैं यहाँ बच्चों को हर प्रकार से एक सिंपल सा लॉजिक बताओ कि जो मेंटल लेवल पे बच्चों को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँ, जिससे आगे जाकर ह्यूमैनिटीज में उसको कोई दिक्कत ना हो, खास करके पढ़ने में, किसी भी चीज़ को समझने में, किसी से डायलॉग करने में, डिस्कशन करने में। ये नहीं कि इसका फलाना का इतिहास में गए और फलाना का बेटा ठिकाना, ठिकाना का बेटा ठिकाना, वो रटना शुरू कर देते, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे क्रैमिंग करना हिस्ट्री नहीं सिखाता हूँ कि आप गए और याद कर रहे रट रहे हो, ऐसा नहीं सिखाता हूँ। मैं बच्चों को यहाँ पे हिस्ट्री को समझना सिखाता हूँ, पढ़ना सिखाता हूँ, और यही कारण है कि मेरे यहाँ हर साल बच्चे नंबर भी अच्छा लेकर आते हैं। मेरा कोई ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं है, जो है यूट्यूब पे नंबर भी अच्छा लाता है। मैं बच्चों को बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, बाइलिंगुअल्स, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, और यहाँ पे CUT का भी क्लास चलता है और सिंपल 6 से 12 NCERT सीरीज का भी क्लास चलता है। इवन आप अगर यूपीएससी GS की तैयारी कर रहे हो, बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, और आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो और भी कुछ कहना चाहो? कि अगर कोई भी जो भी अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हो या फिर जिनको भी अपना अच्छा करना हो, ह्यूमैनिटी पेपर पढ़ना हो आगे जाके, तो वो यहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, जो मटेरियल होगा वो कहीं पर भी काम आएगा। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो या फिर आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन का भी तैयारी कर रहे हो, वो उसमें भी काम आएगा। तो यहाँ हाँ, पर जिसको भी आर्ट्स लेना हो या फिर वो पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर वो एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर वो यहाँ पर आएँगे तो फिर वो किसी कोचिंग दोबारा में नहीं जाएँगे, किसी कोचिंग में नहीं जाएँगे। ओके तो ये था, और इसका नाम लवन्या कुमारी है। फिर मैं 30 तारीख को बहुत सारे वीडियो आपके इस चैनल पे इंस्टार्स पे आते रहेंगे, और अभी तो सिलसिला जारी हुआ। पिछले साल का भी वीडियो आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे यूट्यूब पे इंस्टार्स पे अपलोड है, और इवन इस साल का वीडियो आप फिर से आप जारी होना, 4 दिन तक टॉपर वीडियो आपके इंस्टार्स चैनल पे आते रहेंगे, और इनका 442 नंबर आया है। और अभी पायल कुमारी है, फिर विभीषण कुमार है, सोनल कुमार, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वीडियो अभी वो लोग घर पे हैं, और ये लोग आने वाले हैं 1 से 2 या 3 दिन में आ जाएंगे। तो सबका जो मैं टॉपर क्या रखा गया है, टॉपर रीयूनियंस या स्टूडेंट रीयूनियन सेलिब्रेशन, रिजल्ट सेलिब्रेशन जो है वो रखा गया है। तो सभी बच्चे इंस्टेंट आने वाले, तो पूरा वीडियो आता रहेगा। और जो हाईएस्ट मेरे यहाँ नंबर गया पिछले साल की भांति इस साल भी वही रहा, 460। ठीक है, तो थोड़ा ये हो गया, लेकिन बाकी बच्चे टॉपर ही होते हैं, और सब बच्चे टॉपर होते हैं, चाहे नंबर जो भी हो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि देखो नंबर जो होता है ना वो आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी भी जान लो, नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपने मेहनत किया है,
तो अगर कुछ आपको मिला उस मेहनत से तो वो आपकी खुशी की बात है और आपको इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। आपने अगर इसके लिए जेन्युइन मेहनत किया है और मेहनत करने से अगर आपको ये चीज़ें प्राप्त हो रहा है तो आप इसे सेलिब्रेट करो, क्योंकि रात दिन आपने उसमें लगाए हो, ठीक है। लेकिन आप ये कहोगे कि नहीं नहीं मेरे को इतना आया और मैं एटीट्यूड और मैं इस चीज़ में आ जाऊँ, ठीक है, अहंकार में आ जाओ। देखिए नंबर्स जो होते हैं फाइनली ये होते हैं कि आपको सही है, लेकिन ये आपका फ्यूचर्स नहीं होते। इस बेसिक बात को आप याद रखेंगे और आप भी चाहते हो निष्ठा आर्ट्स में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तो आप 10th के बाद ह्यूमैनिटीज लियो तो निष्ठा आर्ट्स में पढ़ सकते हो। ये जो संस्थान है ये पटना में है। और एक बात में और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और एक दूसरे को शेयर भी करो। जो बच्चे इधर उधर 10th के बाद भटक जाते होंगे, उसको अच्छे कोचिंग्स नहीं मिलता होगा, ठीक है, तो अच्छे गाइडलाइन नहीं मिलता होगा, तो बच्चे भी भटके ना। तो आपके कोई भी दोस्त जो आर्ट्स लिया हो इसको इस वीडियो मतलब इसको शेयर करो, बड़े पैमाने पे शेयर करो और बाकी वीडियो आता रहेगा। और भी कुछ बोलना है छोटी? आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।